Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. So आप लोग जैसे कि जानते हैं कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है स्कूल में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 2 फॉर क्लास 2। हमारा ये क्लास 2 के लिए लेक्चर नंबर 2 है जो कि हम स्टार्ट करने लगे हैं। सही है। अब इस लेक्चर में हमने जहाँ तक का रीडिंग कर लिया था, अब हम उसे छोड़कर आगे वाला रीड करेंगे। मैंने जैसे कि कहा था कि बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, तो चलें अब हम उन्हें रीड करते हैं। अब हम आगे करते हैं। सही। अब हम आ जाते हैं अपने पेज नंबर। सबसे पहले आप लोगों ने कंप्यूटर की बुक्स ओपन करनी है। कंप्यूटर की बुक्स ओपन करने के बाद आप लोगों ने ओपन कर लेना है पेज नंबर 36। दिख रहा है सबको यहाँ कॉर्नर में पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 ओपन कर लें सब। पेज नंबर 36 ओपन होने के बाद आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने निकाल लेनी है सिंबल कीज़ जो कि हम पढ़ चुके थे कि सिंबल कीज़ क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आ रहा है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है फंक्शन कीज़। फंक्शन कीज़ को हम देखेंगे कि व्हाट इज़ फंक्शन कीज़। मैंने बताया था फंक्शन कीज़ 12 होती हैं, F1 F2। मैंने कीबोर्ड में भी आप लोगों को शो करवाया था कि फंक्शन कीज़ कौन कौन सी होती हैं। F1 F3 F4 F5 F6 ये सारी हमारी क्या है? फंक्शन कीज़ हैं। देयर आर 12 फंक्शन कीज़ फ्रॉम F1 टू F2। F1 से लेके F2 तक हमारी क्या होती हैं? 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। सही। एट द टॉप ऑफ द कीबोर्ड, जो कि कीबोर्ड के कहाँ होती हैं? टॉप पर होती हैं, जो कि कीबोर्ड के टॉप पर हमें शो हो रही होती हैं। कॉर्नर पे लिखा हुआ है ईच फंक्शन की हैज़ अ डिफरेंट जॉब टू परफॉर्म। हर फंक्शन की क्या कर रही है? एक डिफरेंट पर्पस का काम कर रही है, एक डिफरेंट पर्पस का वर्क है जो उसे परफॉर्म कर रही है। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ आवर टॉपिक इज़ शिफ्ट की। हमारा टॉपिक है शिफ्ट की। शिफ्ट की इज़ यूज विद द अदर कीज़ फॉर डिफरेंट पर्पसेस। शिफ्ट की किस लिए यूज़ हो रही है? शिफ्ट की इसलिए यूज़ हो रही है कि वो दूसरी कीज़ के साथ मिलकर दूसरे काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जिन वीडियो ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया है वो ही ये नेक्स्ट लेक्चर देखेगा। पहले जिन्होंने नहीं देखा वो जाके फर्स्ट लेक्चर देखें क्लास 2 का। अब मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने आप लोग को बताया था कि हम जो ये जो नंबर कीज़ लिखी हैं, ये जो हमारे पास ये नंबर कीज़ लिखी है, नंबर कीज़ में जो ये ऊपर वाली साइन लिखी हुई है, ये ऊपर वाली साइन हम किससे यूज़ करते हैं? शिफ्ट की। पहले हम लिखते हैं शिफ्ट, उसके बाद हम पहले दबाते हैं शिफ्ट के बाद अगर हम ये दबाएंगे, ये वाली की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाली जो साइन है एक्सक्लेमेशन की ये आ जाएगी। इस तरह हम शिफ्ट दबा के अगर ये दबाएंगे तो ऊपर वाली जो साइन है एज पर नॉट की ये आ जाएगी। इस तरह शिफ्ट दबा के अगर हम 3 प्रेस करेंगे तो ये जो ऊपर वाली साइन है हैश की ये शो हो जाएगी। समझ रहे हैं आप लोग बात? समझ रहे हैं ना सब? इस तरह ये साइंस जो है हमारे पास शो हो जाएंगी। सही है। अब हम आगे आते हैं। आगे हमारे पास क्या है? शिफ्ट की। इन्होंने भी हमें यही बात कही कि शिफ्ट की क्या कर रही है? शिफ्ट की जो है वो आपके जो शिफ्ट की इज़ यूज टू विद द अदर कीज़ फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। कह रहे हैं कि शिफ्ट की जो है वो अदर कीज़ के साथ डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट यानी मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल हो रही है। इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे लिखा हमारे पास इफ़ यू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद आ लेटर की। कहना है अगर आप शिफ्ट की को लेटर की के साथ प्रेस करते हैं, इट विल टाइप लेटर इन कैपिटल। तो लेटर किस में टाइप होंगे? कैपिटल में टाइप होंगे। व्हेन द कैप्स लॉक इज टर्न ऑन। अगर कैपिटल किस में हो? कैपिटल क्या हो? टर्न ऑफ हो। सॉरी, ऑन नहीं है, कैपिटल क्या हो? टर्न ऑफ हो। कैप्स लॉक क्या हो? टर्न ऑफ हो। तो अगर आप शिफ्ट की के साथ लेटर का कीज़ यूज़ करते हैं तो लेटर क्या होगा? कैपिटल वाला टाइप होगा। सही है। अब हम आगे आके देखते हैं, इसकी जो है एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब हम अपने पेज को टर्न करते हैं यहाँ से। अब आप लोग अपने पेज को टर्न करें और पेज नंबर 37 ओपन कर लें। देन पेज नंबर 37 ओपन होने के बाद हमारे पास जो ऑप्शन आ गया है, सॉरी ये आ गया फॉर एग्ज़ाम्पल। मैंने अभी बताया कि अगर आप शिफ्ट की के साथ
की ए यूज़ करते हैं, सही है। अगर आप शिफ्ट की के साथ लेटर की ए यूज़ करते हैं तो ए क्या होगा, ए कैपिटल टाइप होगा अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा। कैप्स लॉक एक की है जो हम कैपिटल लेटर टाइप करने के लिए जब जब हमें सारी ABCD कैपिटल्स में लिखनी हो तो हम कैप्स लॉक की प्रेस कर देते हैं। अगर हमें कुछ वर्ड्स कैपिटल में लिखने हो, फॉर एग्जांपल हमें स्टार्ट के वर्ड्स कैपिटल में लिखने होते हैं तो हम उसके लिए कैप्स लॉक प्रेस नहीं करते, जस्ट शिफ्ट की से काम चला लेते हैं। एक बार शिफ्ट प्रेस करके हमने ए प्रेस करा तो ए क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। और अगर हम शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ए क्या आएगा, स्मॉल आएगा। अगर अभी तो हमने पढ़ा कैप्स लॉक के ऑफ की सूरत हाल, अभी कैप्स लॉक ऑफ है। अगर हम कैप्स लॉक ऑन कर दें, नीचे वाली लाइन में देखें, कैप्स लॉक इज़ ऑन, व्हेन कैप्स लॉक इज़ ऑन, जब कैप्स लॉक ऑन हो जाए तो हमें ए मिलेगा कैसा, स्मॉल ए मिलेगा, सही है। तो हमें गिव्स कैसा, गिव्स के आगे ए लिखा हुआ है वो ए कैसा, स्मॉल है, तो हमें क्या स्मॉल ए मिलेगा जब कैप्स लॉक ऑफ ऑन होगा। और जब कैप्स लॉक ऑफ होगा तो हमें कैपिटल ए मिलेगा शिफ्ट के साथ, और जब कैप्स लॉक ऑन होगा तो हमें स्मॉल ए मिलेगा किसके साथ, शिफ्ट के साथ, सही है। यहाँ तक की बात सबके समझ में आई। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। देयर आर पे आइए। देयर आर some keys on the keyboard which have two symbols or a numbers and a symbol on it। कहने लगे कि देयर आर, हमारे पास क्या है, सम कीज़ हैं कीबोर्ड की। कुछ कीज़ हमारे पास ऐसी हैं जो कि डबल में है, जिनके नीचे कुछ सैम्बल्स लिखे हैं, जिनके नीचे कुछ नंबर्स लिखे हैं और ऊपर क्या लिखे हैं, सैम्बल्स लिखे हैं। मैंने आपको नंबर कीज़ में दिखाया था, ऊपर सैम्बल्स थे और नीचे क्या थे, नंबर्स थे, सही। अब हम ये वही बात हमें कह रहे हैं, टू टाइप अपर सैम्बल, कह रहे हैं कि अगर आप अपर सैम्बल यानी जो नंबर या सैम्बल ऊपर है, यू नीड टू प्रेस एंड होल्ड द शिफ्ट की अलॉन्ग विद द पर्टिकुलर सिंबल की और अ नंबर। कह रहे हैं अगर आप ऊपर वाला प्रेस करना चाहते हैं, जैसे कि नीचे नंबर है, ऊपर है एक्सक्लेमेशन की साइन, अगर आप उस चीज़ को प्रेस करना चाहते हैं तो अब आप क्या यूज़ करें, आप शिफ्ट की को प्रेस करके रखें और अब आप वो बटन जो है जहाँ पर वो साइन लिखा हुआ है ऊपर वाला वो दबाना है। वो बटन को आप दबाते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एक साइन मिलता है जो कि ये है एक्सक्लेमेशन का साइन, सही है। ऊपर बना हुआ है ना एक्सक्लेमेशन का साइन, नीचे क्या बना हुआ है, नीचे नंबर बना हुआ है, सही। अगर आप ऊपर वाली चीज़ जब चाहते हैं, किसी भी उसके ऊपर वाली चीज़ चाहते हैं तो अब आप उसके साथ क्या प्रेस करेंगे, आप उसके साथ प्रेस करेंगे शिफ्ट की। अब हम नीचे आ जाते हैं, सेकंड एग्जाम्पल को देख लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में ये है कि शिफ्ट की के साथ जब मुझे क्या चाहिए, ऊपर वाला, एक तो है नीचे इक्वल, ऊपर है प्लस, इक्वल प्रेस करूँगी, ऐसे ही दबाऊंगी तो डायरेक्ट इक्वल आ जाएगा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस। तो मैं क्या करूँगी, इसे करने के लिए मैं शिफ्ट को प्रेस करूँगी, शिफ्ट के साथ प्रेस करते हुए मैं ये वाला बटन प्रेस करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्लस मिलेगा, बिकॉज प्लस था हमारे पास ऊपर। अब हम नीचे आ जाते हैं। शिफ्ट की तक सबको बात समझ में आई कि शिफ्ट की किस लिए यूज़ की जाती है, सही है क्लास। अगर आप नहीं समझ में आ रही तो आप ये लेक्चर दोबारा देख लिएगा। अब हम आ जाते हैं नीचे अपने टैब की पर। सो व्हाट इज़ टैब की, अब हमारी टैब की क्या है, चलो टैब की को देखते हैं हम। टैब की, यू कैन प्रेस टैब की टू मूव द कर्सर सेवरल स्पेसेस फॉरवर्ड एट वंस। कह रहे हैं कि आप टैब की जब यूज़ करते हैं जब आपको कर्सर को आगे फॉरवर्ड करवाना हो और एक ही गैप। फॉर एग्जाम्पल मैं जब अपने कर्सर को वर्ड पर टाइपिंग करते हुए इस्तेमाल करती हूँ तो वो इतना सा गैप आता है, हम मोबाइल में भी यूज़ करते हैं, इतना सा गैप आ रहा होता है हमारे टेक्स्ट के दरमियान। अगर मैं चाहती हूँ कि इतना गैप आए, इतना और हर उसमें इक्वल गैप आए, तो मैं क्या यूज़ करूँगी, तो मैं यूज़ करूँगी टैब की, सही है। बात समझ रहे हैं आप लोग, मैं यूज़ करूँगी टैब की। जब मुझे एक जैसा स्पेस चाहिए और हर एक वर्ड लिखने के बाद एक जैसा स्पेस चाहिए तो मैं यूज़ करूँगी टैब की, सही। अब हम नीचे आते हैं। टैब की का यूज़, टैब की आपके सामने बनी हुई है, ऐसी होती है कीबोर्ड पर, आप लोग फाइंड करिएगा, बिल्कुल फाइंड करिएगा, ये होती है टैब की। मैंने सर्कल कर दिया, सही। अब हम नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हमारे पास लिखा हुआ है स्केप की। स्केप की क्या होती है, ये बनी हुई। सबसे पहले तो आप स्केप की को देखें, स्केप की कैसे होती है। स्केप का मतलब क्या है, कौन बताएगा, बता भी रहे हैं तो खुद ही बताएंगे भाई, मैं तो सुन ही नहीं सकती। चलें ठीक है, मैं ही बताती हूँ स्केप का मतलब क्या है। स्केप का मतलब ये है फरार हो जाना। फरार होना, कहाँ से फरार होना,
कहीं से भी फरार होना, बाहर आ जाना, सही है, बाहर निकल कर आ जाना। जब हम कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम ओपन होते हैं तो हम बाहर आते हैं, हम पेंट लगाते हैं, पेंट लगाने के बाद हमें बाहर आने की ज़रूरत होती है क्लोज बटन से, जो हम क्लोज बटन से क्लोज करते हैं। तो बस उसे ही हम स्केप भी कर सकते हैं। स्केप की एक कीबोर्ड में एक बटन बर होता है हमारे पास, उसे हम क्या कर सकते हैं, स्केप भी कर सकते हैं। तो हम उसमें क्या आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। सिंपल। अब हम इसे पढ़ लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है भाई, स्कैप की द शॉर्ट फॉर्म ऑफ स्कैप की इज ESC। अब हाँ, ये बात भी आप लोग सोच रहे होंगे कि नाम इसका स्कैप है लेकिन की के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ESC। तो ये बता रहे हैं कि शॉर्ट फॉर्म क्या है इसकी, ESC है। इट इज़ प्लेस्ड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये कहाँ होती है, ये अपर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, कीबोर्ड की सबसे ऊपर वाली साइड पे अपर लेफ्ट कॉर्नर पे होती है, सही है। यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को दिखा दूंगी अपर लेफ्ट कॉर्नर कहाँ है। इन मोस्ट ऑफ द कीबोर्ड, ज़्यादातर कीबोर्ड में दिस की अलाउ यू टू कैंसिल एन ऑपरेशन। ज़्यादातर कीबोर्ड्स में ये की किस लिए यूज़ होती है, जो भी ऑपरेशन, जो भी वर्क, जो भी प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं, आप चला रहे हैं, उसे क्या कर लें, आप कैंसिल कर दें, क्लोज कर दें, सही है। एवरीवन नो दैट, समझ में आया आप लोगों को स्कैप की किस लिए यूज़ होती है। अब पहले हम बात कर लेते हैं स्कैप की, फिर हम आएंगे अपने आगे के टॉपिक जो है हमारे पास कंप्यूटर माउस, उस पर। अब इधर आ जाते हैं, इधर मैंने कहा था दिखाऊंगी, देखें अपर लेफ्ट कॉर्नर ऊपर की तरफ कीबोर्ड में क्या बनी हुई है, स्कैप की, और उसके बाद टैब की बनी हुई है, सही है। टैब की का साइन पता है ना। और फिर यहाँ पर 1 के ऊपर क्या है, एक्सक्लेमेशन ऊपर वाला चाहिए, तो क्या दबाओगे बेटा, शिफ्ट के साथ दबाओगे, सही है। और फिर नीचे देखो टैब की है, टैब की को प्रेस कर लिया, सही है। उसके बाद इधर आओ, ये बनी हुई एक शिफ्ट की, 2 शिफ्ट कीज होती हैं, एक येरी और एक येरी, दोनों में से कोई सी भी यूज़ कर सकते हो, सही है। बात समझ में आ रही है, कीबोर्ड की पिक्चर से बात समझ में आ रही है आप लोगों को। अब इधर देखें, ये आ गई स्कैप की ब्लू डॉट में, सेकंड आ गई फंक्शन की F1 to F12, फिर आ गई बैक स्पेस की जिससे हम बैक लेते हैं, नेविगेशन एंड एडिटिंग की जो कि हम नेविगेशंस के लिए यूज़ की जाती हैं। आगे आ जाते हैं, अभी हमारा इनका काम नहीं है। न्यूमेरिक कीज़ यानी नंबर कीज़, डायरेक्शन कीज़ यानी एरो कीज़, फिर क्या आ जाता है, कंट्रोल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट की है हमारे कीबोर्ड की, फिर आ जाती है विंडो की, फिर आ जाती है ऑल्टर की। ये सारी क्या है, नीचे वाली मोस्ट इंपॉर्टेंट की। फिर एक बड़ी वाली की का तो नाम दिया हुआ ही नहीं है, बैक स्पेस की। ये कौन सी है, सॉरी स्पेस बार की, कौन सी है, स्पेस बार की। उसके बाद क्या आ गई, ऑल्ट की आ गई, फिर आ गई विंडो की, देन आ गई कंट्रोल की, सही है। अब आई आप लोग ये बात समझ में। चलें अब हम अपने आज का टॉपिक हम यहीं पर चलें क्लोज करते हैं। नेक्स्ट हम अपने कंप्यूटर माउस के बारे में पढ़ेंगे। सबको पता है कंप्यूटर माउस होता है क्या है, दिखता कैसे है, सही है। उसके बाद भी फिर भी मैं आप लोगों के ना वीडियो के अंदर शो करवा दूंगी, शो करवाना ज़्यादा बेहतर है। ओके स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने इसकी क्या करनी है, घर पे कीबोर्ड है तो कीबोर्ड में देखनी है, ये सारी कीज़ को फाउंड कर लेना है। और मैंने लेक्चर 1 में कहा था कि काउंट्स भी करनी है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने काउंट कर ली होगी और ध्यान से सुना होगा। ओके क्लास, अब लेक्चर 3 में इंशाल्लाह हम आगे का करेंगे। उसके बाद हमारी वर्कशीट फाइल है, उसके भी टिक करने, तो हम ज़रा ध्यान लगा के पढ़ लें। ओके, अच्छे से पढ़ें सब लोग। अल्लाह हाफिज़।